बिल्कुल ठीक। बिलावल भुट्टो साहब को आपने सुन लिया। हमारे साथ मौजूद है नासिर भट्ट साहब। जी नासिर भट्ट साहब, बिलावल साहब के सर आपने इल्जामात तो सुन लिए और उन्होंने बड़े जो है एक तलखी का जो एक मुजाहरा है जो अमूमी तौर पर हम बिलावल साहब की जानिब से नून लीग के लिए नहीं देखते, लेकिन अब तो वो तलखी हमें नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई हसन मुर्तज़ा साहब की बातें सुन रहा था। वो मेरी तरह एक कारकुन है, उनकी बातें सुनी है। मैं उनका जवाब उन्हीं की बातों की मैं देता हूँ कि देखें, सबसे पहले ये कहते हैं जी कि इलेक्शन में धांधली हुई है। देखें, ये इलेक्शन में धांधली हुई है तो वो अब वो वक्त नहीं है। हर एक बंदे के पास मोबाइल है, वीडियो बना लेते हैं। जहाँ कुछ हुआ है ना, वो 2 दिन पहले आप देख लें, एक जगह वो डब्बे, वो पूरे बैग पकड़े गए जिसके अंदर वोटें थी, वो लेके जा रहे थे कहीं, वो भी आपके सामने है। और हसन साहब शिकायत किससे कर रहे हैं? किसकी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में? वज़ीर आज़म कौन है? सदर कौन है? डीसी किसका लगा हुआ है? एसी किसका लगा हुआ है? यार आप कुछ तो खुदा खूबी करें। आप किससे शिकायत कर रहे हैं? अपने आप से। आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत के साए में इलेक्शन हुआ है। और अगर आप आपको नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसका जवाब मैं अगर आप इजाजत दे तो बात कर लूं आपको सर मौका सर मिलेगा। जी नासिर भट्ट, देखें, ये ज़रूर ये हक होता है हर जमात का, अगर वो इलेक्शन हार गए हैं या उनको कुछ धांधली की चीज़ें मिलती हैं, इलेक्शन कमीशन भी इनके पास है। मुझे आप बताएं कि नून अगर मुस्लिम लीग नून को लोगों ने वोट दिया है, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने वोट दिया है, कश्मीरियों ने वोट दिया है, तो ये उनका हक है। उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, हमें उन्होंने वोट दे दिया। और फिर ये 13 सीटें हैं अभी तो, और 2 और इलेक्शन 2 रहते हैं। देखे ना, ये 3 कहते हैं ना कि 3 दफ़ा ये इलेक्शन होगा। पहला स्टेप या फिर दूसरा है, फिर तीसरा। और आप बिलावल साहब एक जिम्मेदार, देखें पार्टी के चेयरमैन है, जो आपने मुझे अभी वो बात सुनाई है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात करनी चाहिए। मेरे कायद ने जो बात की आप सुने, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को उधर कहा जलसे में कि बिलावल भुट्टो साहब आप तनकीद करें, लेकिन एक दायरे में रह के करें। आपको हक है। ज़ाहिर है हर जमात जो है वो इलेक्शन लड़ने, देखें वो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान में अगर इलेक्शन होगा तो हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हमारा अपना मंशूर है, उनका अपना मंशूर है। हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं जब हमारी हुकूमत आएगी। मियाँ साहब जब लेकिन सर आपने तो सर कलामी की माजरत सर, आपने तो उन पे इल्जाम लगाया कि बड़ी बारीक वारदात करते हैं। सर कौन सी वारदात करती बारीक इन्होंने? सर देखे ना, वारदात ये है कि मैं बताता हूँ, देखें इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो हमारा तरीका अख्तियार करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन हो जाए, फैसला हो जाए, और आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में हमने अपना शहबाज शरीफ साहब ने उनको मुबारक दी कि नहीं दी? आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा आप जीत गए, आपको मुबारक हो। यार मैं तो समझता था बिलावल भुट्टो साहब भी ऐसे ही करेंगे कि जी इलेक्शन हुआ है 13 सीटों का, 9 आपने जीती हैं, 4 हमने जीती। अगर वो समझते हैं कि किसी एक सीट पे धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन हाजिर है, आपकी हुकूमत है, आप ही सारा कुछ है, आप गिला किससे कर रहे हैं? सिर्फ ये बता दें। तो इसलिए अगर हार जीत होती है तो मानना चाहिए। चलें ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब से अभी जवाब लेते हैं, लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, आज अज़मा बुखारी साहबा ने भी बड़ी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बड़े इल्जामात उसमें लगाए हैं। जरा पहले उनका एक शॉर्ट सुन लेते हैं और फिर इसी पर आगे चलते हैं। करने से पहले ये जो ओहदे लेके बैठे हैं आप, जिसके ऊपर हम सबने आपको वोट डाले हैं, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए। आप लाहौर की कोई जो है वो आबादी का मुआवजा इनके गड़ी खुदाबख्श से करें, लाड़काना से जो है वो मुआवजा करके देखें। और अगर फिर ये लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है, ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। अब कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे, और जो है बकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। मेरा ये मतलब तो नहीं था भाईजान। स्पाइन मुर्तज़ा साहब, सर आपने उनके इल्जामात तो देख लिए, बड़े इल्जामात लगाए हैं। सर किसके पांव पकड़ लिए आपने? सर देखें, ये नासिर भट्ट साहब बैठे हैं ना जी, मैं इनकी बात का तो जवाब दे सकता हूं। जिस मोहतरमा का आप कह रहे हैं, मैंने उसे क्या जवाब देना है जी? कल तक वो मुझे इस बात का सिर्फ जवाब नासिर भट्ट साहब से लेकर दे दें
कल तक जो खातून कहती थी कि मियां साहब रॉ के एजेंट हैं, आपके पास होगी उसकी वीडियो भी। मियां साहब से मैं हुदैबिया पेपर मिल का हिसाब लूंगी, आज वो उधर बैठ के हमें गालियां दे रही है, उसका जवाब देना तो बनता नहीं है। नासिर भट्ट साहब एक सियासी कारकुन है, हमारे भाई हैं, मोहतरम हैं। बेशक हमारी पार्टियां अलग हैं, हमारा मंशूर अलग है, लेकिन हम सियासी कारकुन हैं। हमने एक दूसरे के दुख सुख में भी जाना है, एक दूसरे से लड़ना भी है, मिलके बैठ के बात भी करनी है, कभी इत्तेहाद में होना है। तो इनकी बात तो मैं सुन सकता हूं। अब उसको, मुझे अगर उसने बात करनी है तो पहले उसने जवाब देना है कि कल जिस मियां साहब पे उसने इल्जाम लगाया था उसके लिए कौम से माफी मांगे। वो हुदैबिया पेपर मिल का जो इल्जाम लगाया था वो पहले कौम से माफी मांगे, फिर बात करे। ये कौन सा तरीका है कि इधर हो तो उनको गालियां, उधर हो तो इनको गालियां? ये वतीरा ठीक नहीं है। जो अगर मुझे टाइम आपने दिया है, नासिर भट्ट साहब ने जो बात की है, मैं उसका जवाब देने को तैयार हूं। उन्होंने एक दो चीजें कही कि वहां पे हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, जब शेड्यूल आता है हुकूमत गलत है, खत्म हो जाती है, गैर फाल हो जाती है, वहां पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी वो इनके लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन इनका है, कोई किसी का उसमें हिस्सा भी नहीं है। वो हमारा उन्हीं पे इल्जाम है, इलेक्शन कमीशन से ही हम कह रहे हैं। और बाकी जो चीजें हैं, हम तो देखे, हमारा कत्ल हुआ, हमारे पे ही पहले झूठी एफआईआर की गई इसी इलेक्शन में जी। और उस हल्के का रिकॉर्ड उठाकर देख ले, यही उम्मीदवार इनका, उसी फैमिली ने शुरू से लेके अब तक हर इलेक्शन में वो एक एफआईआर करवाते हैं, बंदा भी मारते हैं और एफआईआर भी करवाते हैं। आप पूरा उनका रिकॉर्ड चेक कर ले। हम उसकी निशानदेही करते रहे, आखिर हमारा कारकुन शहीद हो गया वहां पे, ठीक हो गया। उसके अलावा जो ये कहते हैं ना कि बैग इनके घर से बरामद हुए, वो वीडियो इनकी बनाई हुई है, वो बिल्डिंग इनकी है, ना हमारा लेना ना देना। और हमारी जमात में तो पटवारी होते ही कोई नहीं है, पटवारी तो है ही पीएमएलएन में, पटवारी हमारे पास कोई नहीं, हमारे जियाले हैं, पटवारी तो ही नहीं के हैं। ठीक, हमारे पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जो हमने इल्जामात लगाए हैं उनके वीडियो शवायद भी हम देंगे, उन बंदों की शक्लें भी नजर आ रही होंगी, और वो बंदे भी हम साबित करेंगे कि फलां बंदा है जो ठप्पे लगा रहे हैं, जो बैलेट पेपर्स को आग लगा रहे हैं,